बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो की जो सिलेक्शन है वो है फ़ज़ाइल सूरत अल लहब। तो इस सूरत के क्या फ़ज़ाइल हैं? ये सूरत दुश्मनाने दीन की तबाही और हलाकत के लिए बहुत मौसर है। अगर इस सूरत को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ें तो दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे। अगर इस सूरत को पढ़कर किसी दुश्मन के सामने जाएं तो वो हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के अनायत, व्यूअर्स देखें कितनी अनायात हैं हमारे ऊपर कि अल्लाह मैंने दुनिया बनाई है और दुनिया में हर तरह के लोग हैं। नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, ऑप्टिमिस्ट लोग भी हैं, पेसिमिस्ट लोग भी हैं, जो कि हमें कुछ लोग एनर्जी देते हैं और कुछ लोग हमारी एनर्जी को सलब कर लेते हैं, हमें फेंट कर देते हैं, हमारी वक़्त को ख़त्म कर देते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की एक हैसियत है, एक वक़्त है, जो कि दुश्मन लोग होते हैं क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे सिफर कर देते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये बात हुई होगी, ऑफिस में, कारोबार की जगह पे, घर में, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, ससुरालों में, कि बिल्कुल आपको जो है ना वो डीवैल्यू कर दिया जाता है, आपकी हैसियत को ख़त्म कर दिया जाता है कि आप कुछ भी नहीं हैं। तो व्यूअर्स, लोग बेशक कितनी भी नाइंसाफ़ी कर लें पर रब ताला जो है ना वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देता और रब ताला जो है किसी की नाइंसाफ़ी को पसंद भी नहीं करते। तो ऐसे तमाम लोग क्या होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बस ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। हमने क्या करना है, हमने अल्लाह ताला को थामना है और जो अल्लाह ताला ने चीज़ें नाजिल की हैं हमारे लिए, आयात, सूरतें, कुरान, नमाज, रोज़ा, हमने उसके ज़रिए से मदद लेनी है और क्या करना है, अपनी रूहानी पावर को बढ़ाना है। जब हम अपनी रूहानी पावर को बढ़ा लेंगे ना तो यकीन करें कि ये लोग जो हैं दुश्मन जो हैं अगर सामने भी होंगे ना तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसमें कोई मैं आपको कोई वो नहीं दे रही हूँ कि जी मैं अपने पास से कोई आपको बात कह रही हूँ। ये अल्लाह ताला की कुरानी आयात हैं, सूरतें हैं जिनका एहतमाम अल्लाह ताला ने अपने ही बंदों के लिए किया है ताकि वो ये उदास ना हो जाएं कि जी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है और जिसका जो दिल चाहता है वो हमारे साथ बुराई कर लेता है। तो ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि सूरत लहब का जो है वो एहतमाम करना है। 30वें पारे में ये सूरत मौजूद है, तब्बत यदा अबी लाहब यूं, ठीक है। पूरी सूरत ये मैंने आपको इसकी एक लाइन सुनाई है। तो पूरी सूरत जो है ना वो आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़नी है, कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो इस सूरत का एहतमाम करने से व्यूअर्स क्या होगा कि जब आप दुश्मन के सामने जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे अपनी आँखों से कि उसकी ज़बान बंदी हो जाएगी, वो आपको कुछ कह ही नहीं सकेगा इंशाअल्लाह व ताला, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि अगर कोई और आपका जो है वो रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी वटेवर हो सके जो इस मुश्किल में है और उसने आपसे मदद मांगी है कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है तो मैं इसके लिए क्या करूं, तो आपने फटाफट इस सूरत का एहतमाम का उनको बताना है कि वो इस सूरत का एहतमाम करें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें। क्योंकि सबसे बड़ा जो सदका है ना दुनिया में वो किसी की मदद करना ही है, किसी की मदद करना है, किसी की जो है वो आहोज़ारी सुनना है, किसी के दिल का बोझ हल्का करना है। सबसे बेहतरीन इंसान वही है। तो फिर बस ज़्यादा जज्बाती बातें हो गई हैं तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और किसी का भला होता रहेगा और शेयर से भी किसी का फ़ायदा हो जाएगा और लाइक करने से आपका अपना फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।